कैसे आपसे वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा जो प्रीवियस व्लॉग था वो था जी सियालकोट से झेलम तक, और मैं अब इधर से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे को। तो मैं अब जा रहा हूँ जी दीने के बाद मैं जाऊँगा जी आगे मज़ीद। तो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो चलते हैं, लेट्स गो। मैं जा रहा हूँ जी इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दीने के पास है ना, इधर एक ये किला है, किला रुख्ताज़। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखाता चलता हूँ। मैं एंटर हो रहा हूँ जी किला रुख्ताज़ के अंदर, लेकिन किला रुख्ताज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, अभी कोई कम से कम यहाँ से कोई 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो ये रास्ता बिल्कुल वहाँ पर ही जाता है, पहाड़ों के ऊपर ये किला बना हुआ है। तो मैं आपको साथ साथ थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ और साथ साथ चलते हैं। किला रुख्ताज़ की हिस्ट्री कुछ यूँ है कि शेर शाह सूरी ने ये किला बनवाया था, जो कि अफ़गानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका था, और ये 16वीं सेंचुरी में बनाया था इसने दीने में। और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो झेलम लगता है, लेकिन ये दीने में बनाया था इसने। पहाड़ों में ये बना हुआ है, और ये 1540 सन 1540 में ये बना था, जब ये सूर एम्पायर चल रहा था। उसके बाद ये जो सूर एम्पायर था ये 1556 तक रहा। फिर उसके बाद मुगलिया एम्पायर शुरू हो गया, फिर मराठा शुरू हो गया, फिर पंजाबी, फिर ब्रिटिश, इसी तरह करके सिख एम्पायर के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1947 में शुरू हुआ था। मौसम तो काफ़ी अच्छा है और हवा भी चल रही है काफ़ी। वहाँ जाकर बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी किस्म के गेट है, जैसे काबली गेट है, बादशाही गेट है, रानी महल है, वहाँ पर हवेली मान सिंह है, वहाँ पर शीशी गेट है, बहुत ज़्यादा तलाकी गेट भी है इसके अलावा। तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, तो मेरे साथ रहिए। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर जेल वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, और एक काफ़ी बड़ा सा कुआँ है, कुआँ भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि वेल विशर भी लोग मानते हैं, इधर पर्चियाँ फेंकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा जहाँ पर फांसी होती है वो फांसी वाली जगह भी दिखाऊंगा। वो ये देखें जी, रोड काफ़ी ख़तरनाक होता जा रहा है, जैसे जैसे पहाड़ों में जा रहे हैं रोड ख़तरनाक होता जा रहा है। और ये काफ़ी पत्थर पड़े हुए हैं, इसलिए मतलब पत्थरों के पहाड़ लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिरे हुए हैं ऊपर से। जैसे जैसे मैं आगे जाए जा रहा हूँ मौसम भी काफ़ी ठंडा होता जा रहा है, और पता नहीं वहाँ जाकर किस तरह का मौसम होगा। ये देखें जी, काफ़ी ये पत्थरों के पहाड़ ही हैं, ये देखें जी, पहाड़ है बने हुए, पूरे पूरे पत्थर के पहाड़ हैं ये, मतलब थोड़े छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं ना, जिससे दोनों को रगड़े तो आग भी निकलती है, ये वो वाले पहाड़ है। अच्छा 5 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया एरिया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 50-60 किलोमीटर कर लिया, क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर मैं जा रहा हूँ, कोई किधर से रास्ता आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, अचानक ही रोड क्रॉस करना पड़ रहा है, तो काफ़ी मुश्किल से ये रोड क्रॉसिंग हो रही है। ये देखिए अभी मैं सीधा जा रहा हूँ, नीचे से भी एक रास्ता जा रहा है, तो पता भी नहीं चलता कौन सा रास्ता किधर को जा रहा है। मैं आपको इधर से बताता हूँ कि मैं कहाँ पर जाना है। वो सामने जो आपको 2 टावर इकट्ठे नज़र आ रहे हैं ना, मैंने वहाँ पर जाना है, वो किला है। तो रास्ता तो थोड़ा सा ही अगर मैं सीधा जाऊँ, लेकिन ये रोड ही जिगजैग हो गए, मुझे जाना पड़ रहा है, तो टाइम भी लगेगा। और ये सारा 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ये इस तरह लंबा हो रहा है। इस रोड पर आप जब भी बाइक चलाएं तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक रोड है। और जिस तरह ये देखिए अभी मिट्टी आ रही है, कभी पत्थर आगे आ जाते हैं, कभी ये ट्रैफिक भी आगे आ जाती है, पता नहीं चलता, लोग आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं आगे। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी आएँ तो इसी मौसम में आएँ, मतलब कि अभी सर्दी नहीं आई लेकिन सर्दी शुरू हो गई है। तो गर्मी में आप आएंगे, गर्मी में बहुत ही बुरा हाल होगा। ये देखें जी, ये ब्रिज भी आ गया है, ये देखें कितना कमाल का व्यू नज़र आ रहा है। मेरे पास कैमरा होता तो मैं काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेता, लेकिन मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा था कि आप ठंडे मौसम में आए, क्योंकि किले के ऊपर आप जब जाएंगे वहाँ पर जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब चलना पड़ेगा, और ऊपर नीचे छलांगे भी मारनी पड़ेंगी। मैं भी वो भी आपको बताऊंगा कि छलांगे क्यों मारनी पड़ेंगी। तो इसलिए आपको गर्मी काफ़ी जल्दी लगेगी वहाँ पर, इसलिए आप सर्दियों में आएंगे तो आपका चल चल के जब बुरा हाल होगा तो आपको इतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। और जो मैं आपको बता रहा था कि टावर, वो टावर के पास जाना है, वो टावर ये आ गए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं, लेकिन एक नज़र आ रहा है, एक इसी के पीछे है वो टावर। तो ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 किलोमीटर रह गया, तो मैं बस पहुंच गया हूँ। ये है जी वो 2 टावर जो निशानी लगाई होती है कि अगर वो टावर आ जाए तो शेर शाह सूरी का किला आ जाता है। तो यहाँ से वैसे शुरू हो गई है हदूद किले की। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहाड़ों के ऊपर दूर दूर ना किले की दीवारें नज़र आ रही हैं, वो देखें जी। यहाँ से मतलब कि किला आगे से शुरू हो रहा है, और ये बाउंड्री है आउटसाइड की, मतलब कि बाहर बाहर से जो है ना इसकी बाउंड्री की हुई है, दरमियान में किला है, और ये साइडों पे दीवार है पूरी, इन्होंने बंद किया हुआ है। लेकिन अब ये काफ़ी बुरी हालत में है, दीवारें भी काफ़ी टूट गई हैं, तो मरम्मत शायद नहीं होती इनकी।
ये सामने आपको किले की दीवारें नज़र आ रही हैं और ये जो गेट है जी, मेन गेट इसका यही है। यहाँ से किले के अंदर एंटर होंगे, लेकिन किला काफ़ी आगे है, तो यहाँ से अभी किले की दीवारों के अंदर एंटर हो रहे हैं, किला रोहतास। और इस गेट का नाम है जी खवस खानी गेट, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, सामने लिखा भी हुआ है। तो यहाँ से अभी अंदर को एंटर हुए हैं, लेकिन किला अभी काफ़ी आगे है, तो चलते हैं किले तक। मैं इस वक्त किले की चार दीवारी के अंदर पहुंच गया हूं और ये जो गांव बने हुए हैं ये अभी रिसेंटली बने हैं, पहले यहां पर कोई आबादी नहीं थी होती। जिस तरह मैं खवस खानी गेट के अंदर एंटर हुआ हूँ, इसी तरह कश्मीरी गेट भी है और वहाँ से भी अंदर एंटर हो सकते हैं किले के। उसके अलावा तलाकी गेट भी है, वहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन उस गेट को अच्छा नहीं समझा जाता। इसके अलावा लंगर खानी गेट है और इसके अलावा बिल्कुल ये रास्ता जो है ना सीधा बाहर को भी निकलेगा, और वहाँ पर जो गेट है वो सोहेल गेट है। वो सामने किले की पार्किंग है, वहाँ पर बाइक पार्क करेंगे। और ये जो आपको जंगल नज़र आ रहा है ना मेरे ये राइट हैंड पर, ये सारा जंगल, यहाँ पर ही मैंने जाना है, यही किला मेन ये। और यहाँ पर मैं बाइक पार्क करूँगा। ये पार्किंग के पास बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर पूरा उन्होंने मैप बनाया हुआ है कि कौन कौन से गेट लगते हैं किले के अंदर एंटर होने के लिए। तो ये खवसानी गेट से मैं एंटर हुआ था, उसके साथ ये कश्मीरी गेट है, फिर तलाकी गेट है, काफ़ी ज़्यादा गेट वगैरह लगते हैं। और इसके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है रोहतास फोर्ट के बारे में। ये जो है साउथ का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है, और ये शेरशाह सूरी की फ़ोटो भी उन्होंने लगाई हुई है साथ, इसने बनवाया था ये किला रोहतास। ये सब इन्होंने बाहर लिखा हुआ है, जो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। क्या क्या दिखाऊंगा? काबली गेट है, अंदर शाही बहोली है, शीशी गेट है, उसके बाद लंगर खानी गेट है, तलाकी गेट है, और चूहा बाबा गुरु नानक है, बादशाही गेट, पता नहीं क्या क्या नाम भी नहीं पढ़े जा रहे, रानी महल भी है। और ये छोटा सा गेट है अंदर जाने का। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। ऐसे भी दोपहर का टाइम है, कोई इतना रश नहीं है। मैंने बाहर गेट कीपर से पूछा भी था, तो वो बता रहा था कि कोई 4-5 बजे, मतलब पिछले टाइम में इधर रश वगैरह होता है, लोग आते हैं देखने, और सैटरडे संडे को ज़्यादा रश होता है। और ये देखें जी सामने गाड़ी भी चल रही है, जो डिसेबल लोग हैं उनको फिर भी देखने आकर तो गाड़ी में बैठ के पूरा घूम सकते हैं। सबसे पहले जी शाह चांद वाली गेट, जो कि बिल्कुल ये सामने पीछे ही है, और इसका जो ये वाला रास्ता ये बंद है, काफ़ी बड़ा जंगला लगाया उन्होंने। तो दूसरी जो मेन एंट्रेंस है वो इसकी ओपन होगी, तो मैं आपको वहाँ से दूसरी एंट्रेंस से अंदर जाके दिखाऊंगा। काफ़ी चलना पड़ा किले में, और जो ये रास्ता जा रहा है ना ये जा रहा है जी तलाकी गेट को और लंगरहानी गेट को, जो कि दोनों की तरफ मैं नहीं देखने वाला, लंगर मैं खा के आऊँ। तो मैं जा रहा हूँ जी हवेली मान सिंह, दूसरी साइड पर मैं नहीं जा रहा, कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पे जाने का, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गेट ही है। और जो देखने वाली चीज़ है वो यहाँ पर है, हवेली मान सिंह, वो सामने आपको नज़र आ रही है, ये हवेली मान सिंह है। फिक्र ना करें, आपका भाई आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगा। आपको मैं हवेली दिखाता हूँ ये वाली जाकर, उसके बाद साथ ये रानी महल है, रानी महल दिखाता हूँ जाकर, लेकिन काफ़ी चलना पड़ेगा, तो चलते हैं शू करके। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये है जी रानी महल, तो रानी महल भी आपको दिखाता हूँ, और उसके साथ हवेली है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है दोनों की। और ये देखें जी काफ़ी प्यारा होता था पहले रानी महल, तो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। अब तो कुछ भी नहीं है, काफ़ी वीरान हो गया है। मैं आ गया हूँ जी ऊपर रानी महल में, और यहाँ पर पहले फाउंटेन्स चलते थे, अब तो कुछ भी नहीं है, सब वीरान ही वीरान है। और ये देखें जी कैसे ये पहाड़ों के ऊपर है, पता नहीं कैसे लोग रह लेते हैं यहाँ पर, और ऊपर से रानी, वाह। तो रुको जरा, सबर करो। मैं आपको ये देखें जी, वो सामने आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये सारी बाउंड्री है किले की, शेरशाह सूरी के किले की। और ये रास्ता भी नीचे को जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ ख़ास नहीं है। तो मैं आपको ना रानी महल अंदर से दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये है जी रानी महल, तो मैं जा रहा हूँ जी अंदर रानी महल के। बस थोड़ा सा डर लग रहा है किसी भी वक्त गिर ही ना जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन काफ़ी मजबूत है ये भी। तो ये अंदर से देखें आप रानी महल। बहुत ही बुरी हालत हो गई हुई है इस वक्त किले की। ये देखें जी हर जगह से सीमेंट कहीं से उतरा हुआ है, पता नहीं किसी भी वक्त ये टूट भी सकता है, गिर भी सकता है। तो ये देखने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ का भी जहन में ख्याल आता है कि मूवीज़ काफ़ी बनी होती हैं किलों में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह होती है। तो मैं यहाँ से अब निकल के ना आगे आपको दिखाता हूँ जी हवेली, बादशाही मस्जिद और बादशाही गेट और काबली गेट नीचे को रास्ता जाता है, जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर है। और रानी महल मैंने आपको दिखा दिया, ये रास्ता है वो जो नीचे जाता है। और मैं जा रहा हूँ जी हवेली को, तो हवेली मैं दिखाता हूँ ऊपर जाकर आपको। ये देखिए जी बिल्डिंग पहले कैसी होती थी, काफ़ी प्यारी होती थी, अब तो ये बेरागढ़ की हो गया हुआ बिल्डिंग का। तो ये इस जगह जो है ना ये काफ़ी, ये देखिए कैमरा लगा हुआ है ऊपर, सिक्योर जगह, यहाँ पर पूरी एक टीम बैठ के देखती रहती है हर वक्त ये पूरे किले को।
काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही है ऊपर। वो जो सामने आपको ये पूरी दीवार नज़र आ रही है, ये सारी किले की दीवारें हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ भी हैं किले की दूसरी साइड पर। एक साइड पर यहाँ पर कुछ नहीं है, ये इसके पीछे ना, ये सामने इधर इधर काफ़ी ज़्यादा पहाड़ है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और ये जो सामने जगह नज़र आ रही है ना, ये मेन जगह, यहाँ पर आपको ये दिखाने वाली आपको जगह, जो कि इसके अंदर जेल भी बने हुए हैं। और ऊपर जो छत पे है ना, वहाँ पर यहाँ पर ना फांसी भी दी जाती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूँ जी हवेली के ऊपर। तो पहले आपको ऊपर से दिखाऊंगा हवेली, फिर मैं इस जगह पर जाऊँगा इस सामने। ये है जी हवेली, एक कमरा नीचे एक कमरा ऊपर, 2 कमरों की ये हवेली है। तो नीचे से भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और ये पूरी बाउंड्री वो एंड तक, वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जैसे रानी महल था, इसकी भी हालत भी बिल्कुल वैसे ही है। ये देखें जी, पूरा ही टूटा फूटा है सारा। तो लोगों ने आकर यहाँ पर शोखियाँ मारी हुई हैं, अपने नाम शाम लिखे हुए हैं। तो मैं आपको ना ये कमरा ये नीचे है और एक ऊपर है, तो मैं आपको ऊपर वाला कमरा जाकर दिखाता हूँ। मैं जा रहा हूँ जी हवेली के ऊपर, और ऊपर से मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ किले का। बहुत ही कमाल का और ज़बरदस्त व्यू ऊपर से आएगा। ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से गेट नज़र आ रहे हैं, तो वो मैं गेट भी आपको दिखाता हूँ। वो सामने जो है ना, ये आपको नज़र जो आ रहा है, ये फांसी गेट है। और उसके अलावा इधर से शुरू होता है पूरा किला, और पूरी आगे तक वो फैला हुआ है। बादशाही मस्जिद है आगे, बादशाही गेट है, उसके आगे काबली गेट है। तो वो सारे गेट उस तरफ को हैं। और ये इधर है रानी महल है। तो ये तो शायद टूटा हुआ है काफ़ी, इधर से दाढ़ी लग रहा है मुझे तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको इंशाल्लाह पूरा दिखाऊंगा। इस साइड से जो व्यू नज़र आ रहा है, वो मेन एंट्रेंस का व्यू नज़र आएगा जहाँ से मैं आया था। और उसके अलावा चांद वाली गेट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो रास्ता नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं ऊपर को आया हूँ। और ये जो सामने ये गेट है, ये चांद वाली गेट, तो मैं जाते हुए आपको ये भी लाजमी दिखाऊंगा। और इसी के साथ मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। देखिए जी, हवेली से मैं बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ से हर एक के ऊपर नज़र रखी जाती थी। और ये काफ़ी ख़तरनाक जगह है। ये देखें जी, नीचे सारी खाई है, और इन्होंने खाई के पास बनाया हुआ है पूरा ये। तो मैं दूर दूर से ही होकर आपको दिखा रहा हूँ ये सारा। और ये दूसरी साइड पर भी बिल्कुल वैसे ही है, पूरे किले पे नज़र रखी जाती है यहाँ से। उधर जा रहा हूँ अब मैं। और यहाँ से ही छलांगे मारने का टाइम भी शुरू होता है, और मुझे काफ़ी सांस भी चढ़ रहा है अब। ये है जी फांसी गेट। और अब मैं जा रहा हूँ जी ऊपर। पहले ही मुझे काफ़ी सांस चढ़ रही है, अब मुझे फिर से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है, वो जेल है। यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, और इसी के ऊपर फांसी दी जाती थी। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ताला खुला हुआ है, शायद अभी कोई कैदी नहीं है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ अभी अंदर से। ये जो ऊपर नज़र आ रहा है, ये टूटा हुआ नहीं है, ये इन्होंने खुद ऊपर जो है ना सुराख किया हुआ है काफ़ी बड़ा। ये इधर ही लटका कर फांसी देते हैं। तो मैं आपको ना ऊपर से जाकर दिखाता हूँ फांसी वाली जगह भी। और यहाँ से देखें जी, कितना कमाल का व्यू नज़र आ रहा है पूरा। लेकिन यहाँ पर ये भी पहाड़ वगैरह कोई भी नहीं है, तो मैं आपको इसकी बैक साइड पर दिखाऊंगा कितने ज़्यादा पहाड़ हैं। और वो काफ़ी ख़तरनाक है। यहाँ से व्यू चेक करें, पूरा जंगल ही जंगल है। इस साइड पर तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये पिछली साइड पर देखें, जो बाउंड्री के बाहर है, वो पूरा ही, ये देखें कितने ज़्यादा पहाड़ ही पहाड़ हैं। पूरा जंगल ही जंगल है, बहुत ख़तरनाक जगह है ये वाली। मैं जा रहा हूँ जी ऊपर, आपको दिखाता हूँ जहाँ पर फांसी देते हैं, क्योंकि इसका तो स्पेशल नाम ही फांसी गेट है। तो ऊपर जाता हूँ मैं, और मुझे काफ़ी सांस भी चढ़ गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी आगे बहुत ही छलांगे मारनी है मैंने, क्योंकि ये पूरा जो किला ये ऐसे ही है, कहीं पे ऊपर जाओ, कहीं पे नीचे उतरो, कभी छलांगे लगाओ। ये देखें, इसके पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा पूरा जंगल नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू ऊपर चढ़कर। यहाँ से ऊपर चढ़कर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, बहुत ही ख़तरनाक व्यू है यहाँ का। नीचे देखने से भी डर लग रहा है, इतना ख़तरनाक व्यू है। ये देखें, पूरा जंगल बढ़ा हुआ है यहाँ पर। काफ़ी जंगली जानवर भी हैं यहाँ पर होते हैं। सुना तो ऐसे ही है, जंगली जानवर भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर शेर वगैरह होंगे, क्योंकि इतना कुछ ख़ास नहीं जंगल ये।
क्योंकि ये आबादी के बीच में है। वो जो सामने सीढ़ियाँ, यहाँ से मैं मज़ीद ऊपर जाऊँगा और ऊपर जाकर मैं आपको दिखाऊँगा जी फांसी कहाँ पर देते हैं। ये है जी वो जगह, यहाँ पर फांसी दी जाती थी कैदियों को, और इसलिए इस जगह का नाम भी फांसी गेट इन्होंने रख दिया था, क्योंकि जितना बड़ा ये किला है तो ये फांसी गेट के नाम से जाना जाता है कि फांसी गेट जाना है तो वो इस जगह पर आ जाते हैं, अगर शाही गेट जाना है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरह इन्होंने अपने नाम वगैरह रखे होते थे पूरे, क्योंकि यहाँ पर बंदा घूम जाता है पूरा। मैं जा रहा हूँ जी आगे, आपको मज़ीद दूसरे गेट भी दिखाता हूँ, और छलांगे लगा लगा के मैं थक गया हूँ और सांस भी काफ़ी चढ़ गई है मुझे। इसी के साथ यहाँ पर ही मैं फ़र्स्ट पार्ट को एंड करता हूँ और मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।